बहुत सारे लोगों को मोदी जी नजर नहीं आ रहे थे पार्लियामेंट में, लेकिन जैसे शाहरुख खान ने पठान और जवान फिल्म के साथ कमबैक किया, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हिस्टोरिक स्पीच के साथ पार्लियामेंट में कमबैक किया। प्रधानमंत्री जी ने जब संविधान पे स्पीच दे रहे थे, तब जम के नेहरू फैमिली और गांधी फैमिली को लताड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 में अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे थे। उनको संविधान की कोई पड़ी नहीं थी। उन्होंने संविधान बनाने में साथ तो दिया, लेकिन वो संविधान को मानते ही नहीं थे और उनकी विरासत को इंदिरा गांधी जी ने बढ़ाया। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती, तब इंदिरा गांधी जी ने इस देश पे इमरजेंसी लगा दी। तो ये भी संविधान की हत्या की गई गांधी फैमिली के द्वारा। फिर मोदी जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी की विरासत को राजीव गांधी जी ने बढ़ाया। राजीव गांधी जी ने जो शाहबानो केस था उसका वर्डिक्ट ही पलट दिया और ये भी कहा कि कैबिनेट के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसको उनके ही लड़के राहुल गांधी जी, मतलब राजीव गांधी जी के लड़के राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया और कैबिनेट को वो जो प्रस्ताव था वो वापस लेना पड़ा और उसको चेंज करना पड़ा। तो गांधी फैमिली हमेशा से ही कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करती आई है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया राहुल गांधी जी और विपक्षी पार्टियों को। साथ ही साथ में मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री जी ने करीब 1.5 घंटे की स्पीच दी। अब प्रधानमंत्री की ये स्ट्रेटेजी क्या है इसके पीछे, तो मैं बता दूं कि कोई भी चीज पॉलिटिक्स में जो होती है वो बहुत सोच समझ के होती है। हमको और आपको लगता है हम स्पीच देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स होती है और बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी जैसे लोगों को पैसे दिए जाते हैं। अब इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि संविधान की हत्या हो रही है। राहुल गांधी जी अपनी पॉकेट में संविधान की एक बुक लेके घूम रहे थे और सबको संविधान की बुक दिखा रहे थे और कह रहे थे कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़े वर्गों पे अत्याचार हो रहा है हमारे भारत में, और कैसे बीजेपी अत्याचार कर रही है और हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। लेकिन पीएम मोदी जी ने भी उसका तोड़ ढूंढ लिया। इंडिया अलायंस को फायदा तो हुआ लोकसभा चुनाव में, लेकिन पार्लियामेंट में जो मोदी जी ने ये स्पीच दी, इससे सीधा सीधा संदेश तो चला गया कि मोदी जी अभी भी अपने पुराने फॉर्म में ही है। मतलब कि ये नहीं समझना चाहिए कि अगर शेर बूढ़ा हो गया है तो शेर शेर नहीं रहता, शेर शेर ही रहता है। मोदी जी ने ये साबित कर दिया। मोदी जी ने पार्लियामेंट में बहुत ही अच्छे से ये समझा दिया कि बीजेपी जो है वो संविधान के साथ है। बीजेपी ने कभी संविधान का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने गिरा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साथ में यह भी कहा कि इमरजेंसी के टाइम बहुत सारे विपक्षी नेता जो यहाँ पे बैठे हैं उनको इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाल दिया था, लेकिन आज उनकी मजबूरी है, इसीलिए वो इंडिया अलायंस में है और राहुल गांधी जी का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी पे अटैक किया था, उस अटैक को बहुत ही अच्छे से डिफेंड किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसके पीछे स्ट्रैटेजी सिंपल है कि राहुल गांधी जी जो हर जगह कहते हैं कि संविधान पे वार हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, दलित पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी स्पीच दी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत ही अच्छे से जानते हैं, वो जब बोलते हैं तो उनके स्पीच के बहुत मायने हैं। जब भी वो बोलते हैं तो सारा देश सुनता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और साथ ही साथ में उनका जो फेम है हमारे इंडिया में वो बहुत ही तगड़ा है। सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कितने पॉपुलर नेता है। आधे से ज्यादा स्टेट में तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैंपेन करने ही नहीं जाते, सिर्फ उनका फोटो लगा दिया जाता है, जहां पे वहां पे एमपी या एमएलए हो जो भी लड़ रहा हो कैंडिडेट, उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा दिया जाता है और वो कैंडिडेट जीत जाता है। इतनी पॉपुलरिटी है प्रधानमंत्री मोदी जी की। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी जी की पॉपुलरिटी नहीं है, राहुल गांधी जी की पॉपुलरिटी है, लेकिन आज भी अगर आप ओरेटरी स्किल्स में देखो, मतलब कि जब आप पब्लिक को भाषण दे रहे हो उसमें कौन अच्छा है, तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी जी से बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर कांग्रेस में से टक्कर दे सकती है या दे सकता है तो दो लोग हैं, एक है खड़गे जी और एक है प्रियंका गांधी जी। ये दो लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को आराम से टक्कर दे सकते हैं ओरेटरी स्किल्स में और भाषण देने में। उनकी स्पीचेस आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी होती है। राहुल गांधी जी जो होते हैं वो कभी कभी जवाब देने में चूक जाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी प्रधानमंत्री मोदी जी का हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी की स्ट्रेटेजी है
कि ये जो संविधान वाला मुद्दा है इसको काउंटर किया जाए और जनता के बीच में ये मैसेज पहुंचाया जाए कि बीजेपी संविधान के साथ है और जो इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी है वो संविधान के विरोध में है। तो यही सीधा सीधा इसके पीछे का सीक्रेट है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।